Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 17, nervous coordination, is continued, and the topic which we are going to study today is drug addiction and drug tolerance, and this topic is taken from class 2nd year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to describe drug addiction and drug tolerance, explain effects of drug addiction and drug tolerance on central nervous system. So let's begin our topic, drug addiction and drug tolerance. Drug addiction is a dependence on an illegal drug or a medication. बेटा ड्रग एडिक्शन क्या है? ड्रग एडिक्शन किसी भी ड्रग के ऊपर या किसी भी मेडिसिन के ऊपर हम जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन. किसी भी इलीगल ड्रग या मेडिसिन के ऊपर हमारी डिपेंडेंस हो जाना, हम जब उस मेडिसिन या उस ड्रग के आदी हो जाते हैं, तो दिस टर्म इज नोन एज ड्रग एडिक्शन. You may want to quit, but most people find they can't do it on their own. बेटा बहुत सारे लोग इस से छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके होते हैं, तो वो खुद से इस तरह से उस ड्रग को छोड़ भी नहीं पाते. ड्रग टॉलरेंस अब क्या है? ड्रग टॉलरेंस इज अ पर्सन्स डिमिनिश्ड रेस्पॉन्स टू अ ड्रग which occurs when the drug is used repeatedly and the body adapts to the continued presence of the drug. बेटा अगर कंटिन्यूसली किसी भी एक ड्रग को बार बार लिया जाए और हमारी बॉडी उस ड्रग से उस ड्रग से मतलब उस ड्रग को टॉलरेंस कर सके, उसको टॉलरेट कर सके, और हम उस ड्रग पर कोई जो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है वो रेस्पॉन्स ना कर पाए, वो रेस्पॉन्स खत्म हो जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं ड्रग टॉलरेंस. मतलब किसी भी ड्रग को जब हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है और रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाती, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर पाती, क्योंकि बार बार जब वो कोई भी एक स्पेसिफिक तरह की ड्रग ली जाएगी, तो फाइनली ऐसा होगा कि जो बॉडी है उसमें टॉलरेंस डेवलप्ड हो जाएगी और हम उस ड्रग के लिए, उस ड्रग के खिलाफ मतलब कोई भी जो एक्शन परफॉर्म कर पाती है हमारी बॉडी, वो नहीं कर पाएगी. ठीक है, मतलब टॉलरेट हो जाएगी. फॉर इंस्टेंस व्हेन निकोटीन और कैफीन इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लार्जर एंड लार्जर डोजेस मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. बेटा देखिए, अगर निकोटीन या कैफीन की लार्ज अमाउंट ली जाए बहुत ज्यादा अरसे तक, तो फाइनली ऐसा होता है कि वो इंसान जो इसको यूज कर रहा है, निकोटीन को या कैफीन को, तो वो उसकी बॉडी में वो अमाउंट जो वो ले रहा है लॉन्ग टाइम पीरियड तक, फॉर सपोज थोड़ी सी वो अमाउंट डेली लेता है, तो ऐसा होगा कि वो थोड़ी सी अमाउंट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसकी बॉडी में, वो नहीं कर पाएगी, उसको डोज जो है वो इंक्रीज करना होगा. इसी तरीके से जब किसी भी ड्रग को बार बार लिया जाता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको यूज किया जाता है, तो फाइनली ऐसा होता है कि हमारी बॉडी उस ड्रग को टॉलरेट करना शुरू कर देती है, फिर सेम जो डोज है वो इफेक्ट नहीं करता और लार्जर डोज लेना होता है. ठीक है, कॉमन एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर सपोज अगर आप लोग पैनाडोल ले रहे हैं और बहुत अरसे तक ये ले रहे हैं आप, तो फाइनली ऐसा होगा कि आपकी बॉडी इस एक जो आप उसकी टैबलेट ले रहे हैं पैनाडोल की डेली, तो आपकी बॉडी इसको बॉडी में जो है वो टॉलरेंस डेवलप्ड हो जाएगी. फिर फाइनली ऐसा होगा कि एक टैबलेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो दर्द है वो खत्म नहीं होगा, आपको 2 टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी या हाई डोज लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ड्रग टॉलरेंस यही होती है कि अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक एक ही ड्रग को यूज किया जाए, उसका स्पेसिफिक डोज, तो फाइनली ऐसा होता है कि उसके लिए टॉलरेंस डेवलप्ड हो जाती है बॉडी में, और फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा करना पड़ता है कि उसका लार्जर डोज लेना पड़ता है या हैवी डोज लेना पड़ता है ताकि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके. नाउ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड टॉलरेंस ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके क्या असर होते हैं? ड्रग एडिक्शन का और ड्रग टॉलरेंस का क्या असर होता है सीएनएस पर. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर. Drugs are chemicals that interfere with the way neurons normally send, receive and process information.
ड्रग जो है ये केमिकल्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम की नॉर्मली जो फंक्शनिंग है ना, जो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उस पर अफेक्ट करती हैं, उस पर इंटरफेयर करती हैं। न्यूरॉन्स किस तरह से इम्पल्स को रिसीव करते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और किस तरह से जो इम्पल्सेस हैं उनको सेंड किया जाता है इफेक्टर तक, तो इफेक्टर के थ्रू मतलब टारगेटेड ऑर्गन तक मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो ये न्यूरॉन्स की इस नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये वो केमिकल्स हैं जो न्यूरॉन की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगी। और न्यूरॉन की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को या इम्पल्स को रिसीव भी करते हैं, उसको इंटरप्रेट भी करते हैं और देन उसको सेंड भी करते हैं मोटर न्यूरॉन्स जो है, ठीक है, टारगेटेड ऑर्गन तक या टिश्यूज तक। सम ड्रग्स कैन एक्टिवेट न्यूरॉन्स because their chemical structure mimics that of a natural neurotransmitter। कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। क्यों एक्टिवेट कर देती हैं? क्योंकि उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो कॉपी कर लेती है, जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसकी कॉपी कर लेती हैं या बिल्कुल उसी के जैसी ही होती हैं, तो वो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। ड्रग्स इंटरेक्ट विद द ब्रेन एंड बॉडी टू ऑल्टर मूड्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स बाय चेंजिंग ब्रेन केमिस्ट्री। बेटा देखें फिर ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, हमारे मूड्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर, मतलब ब्रेन की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर देती हैं और फिर हमारे मूड भी स्विंग होने लगते हैं, इमोशंस भी चेंज होने लगते हैं और बिहेवियर्स भी चेंज होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज कर दी तो ये जो ड्रग है ये हावी हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और जब ये बिल्कुल कंट्रोल कर लेती है हमारे ब्रेन को तो फिर वो हमारे मूड्स और इमोशन और बिहेवियर्स पर भी असर डालती है। Regions of the brain affected by drug abuse are the brain stem, limbic system and cerebral cortex। बेटा ये जो ड्रग्स अब्यूजर होते हैं मोस्टली ये जो ड्रग्स हैं ये इनके लिम्बिक सिस्टम पर अफेक्ट करती हैं, ब्रेन स्टेम पे अफेक्ट करती हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे अफेक्ट करती हैं। मतलब ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स पे ये जो ड्रग्स हैं ये अफेक्ट करती हैं। All depressants work by slowing down the functioning of the central nervous system, while stimulants can produce a number of effects on the body such as increased heart rate, improved concentration, increased respiratory rate, etc। बेटा जो डिप्रेसेंट होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देते हैं। मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो डिप्रेसेंट होती हैं, तो डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देंगी, डिप्रेस कर देंगी। और कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो स्टिमुलेंट्स होती हैं, मतलब वो क्या करती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को इनहेंस कर देंगी, जैसे कि हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, आयोनिक जो बैलेंस है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएंगे आयंस। तो स्टिमुलेंट क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे हमारे सीएनएस की फंक्शनिंग को और डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करेंगी, इसको स्लो डाउन कर देंगी, डिप्रेस कर देंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को। बेटा इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।